हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं मार्केट क्या सेंटीमेंट्स है, किस तरह से अपॉर्चुनिटी बन रही वाली है। ओवरऑल कंडीशन वाइज हम देखेंगे, लर्निंग के लिए वन बाय वन सेंटीमेंट्स देखेंगे। मार्केट के लिए अपॉर्चुनिटी बेटर है, बायर के लिए स्टॉप लॉस सेल करने का चलने का टाइम है, सेलर के लिए थोड़ा सा भी मार्केट ऐसे लेवल पे है, अगर उस लेवल को ब्रेक करता है तो एक नई हमें हाई देखने को मिल सकती है। वन बाय वन करके सारी कंडीशन देखेंगे। नए हैं लाइक में सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़े, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। सबसे पहले हम वन बाय वन करके कंडीशन वाइज देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, जो ऑलरेडी 107.7 का लेवल था, कल से मार्केट ऊपर निकला है और इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक हमने रेंज का एक्सपेक्टेशन करके रखा हुआ था कि मार्केट रेंज में ट्रेड करेगा। अब रेंज से धीरे धीरे करके अपसाइड शिफ्ट करने वाला है। ये 108 की तरफ अप्रोच करता हुआ 108.6 की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट लेवल एज इट इज है, रेजिस्टेंस लेवल हायर साइड का पॉसिबिलिटी बना के रख रहा है। इसके पीछे जो फेड का डिसीजन है वो मेजर इनपुट रहेगा मार्केट में, जो आपको 28-29 की मीटिंग के बाद में, आज हम 29 में हैं, नाइट में आपको ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू आपको डेटा आता हुआ देखने को मिलेगा। इसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट में तो आज पड़ जाएगा, लेकिन इंडियन मार्केट में कल पड़ेगा। तो आज आपके लिए स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू रिस्क रिवार्ड को मैनेज करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल डे है। साथ में अगर हम आवरली में देखने की कोशिश करें तो आवरली में भी सिमिलर टाइप से पैटर्न बन रहा है। स्लोली मार्केट हायर साइड में शिफ्ट कर रहा है, लेकिन कंफर्मेशन इसका होगा फेड का डिसीजन आने के बाद में। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड के लिए जो हम रेंज देख रहे थे कि 2800 का जो लेवल है, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं 28 के आसपास पूरे दिन मार्केट ने रेंज बनाया है। अगर मॉर्निंग में हम देख रहे थे, यहाँ पे कहीं ये मार्केट उछल कूद मचाए हुए था कि आपको इसी लेवल पे था। हमने 28 का लेवल यहाँ पे देखा हुआ था। मार्केट नीचे आता है तो फिर 2780 का लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, और मार्केट विद इन रेंज अभी ट्रेड कर रहा है। 90 से लेके 28 तक के रेंज में 10 पॉइंट में ट्रेवल कर रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल है। फाइनली फेड का वेट कर रहे हैं, डिसीजन जैसा आता है। प्राइस एक्शन वाइज ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बेस बनाया है, चैनल का फॉर्मेशन है। नई रेंज के लिए अगर यहाँ से आप देखते हो तो नया रेंज इसके लिए हायर साइड में, जब ये 2815 का लेवल निकलेगा तो यहाँ 30 से 40 का रेंज देखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए इसको ये सारे लेवल्स निकालने सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप आज ही बाई करके बैठ जाएं। कंडीशन वाइज मार्केट अच्छा है। तेजी के बाद मार्केट रुकता है, मंदी के बाद मार्केट रुकता है। इसका मतलब रहता है कि सिग्नल बेटर है। एक बड़ी गिरावट के बाद मार्केट रिकवर कर रहा है, सेकेंड डे आपको यहाँ पॉज ले रहा है। तो ये दोनों साइन एक अच्छे हैं फिलहाल मार्केट के लिए। इंडियन मार्केट की बात कर लेते हैं तो इंडियन मार्केट में एक तेजी का इंडिकेशन ऑलरेडी बना हुआ है, जो हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था। 80,600 के आसपास लगातार ये अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। तो होपफुली आप लोगों को ये टारगेट देखने को मिले होंगे। आज की कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो आज मार्केट हायर हाई का प्राइस एक्शन बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। साथ में 28 जो कल से ये रेंज बनाया है, कल से ही एक अच्छे लेवल पे बना हुआ है। अब इसके लिए जो मैंने आपके लिए वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे 3 दिन का डे बताया था, तीनों दिन में अगर आप देख रहे हो तो एक अच्छी तेजी के साथ में मार्केट बना हुआ है। इंपॉर्टेंट क्या है, स्टॉप लॉस ट्रेल करें और रैली को एंजॉय करें। अगर स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करेंगे तो आप पॉसिबिलिटी रहती है कि कभी कुछ नेगेटिव इंडिकेशन नेगेटिव न्यूज़ आती है तो उस कंडीशन में आप अगेंस्ट में भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे 80,224 के आसपास आपको अलर्ट लेवल लगा के रखना चाहिए। स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, बट आपको अलर्ट में अपने कंडीशन को, अपने ट्रेलिंग अपॉर्चुनिटी को लगा के रखना चाहिए। साथ में अगर हम कॉमेक्स की बात कर लेते हैं, कॉमेक्स एक अच्छे रेंज के साथ में ट्रेड करता हुआ आप देख रहे हो कि चैनल इसके लिए डाउन साइड का बना हुआ था, इसके ऊपर निकला है। और ऊपर निकलने के साथ में मेजर जो कंडीशन यहाँ पे डिसीजन बनता हुआ नज़र आ रहा है, अगर उसको आप देखने की कोशिश करें तो इम्पोर्टेंट रेंज इसके लिए 30.9 की, 30.88 की जो रेंज थी, इसके ऊपर क्लोजिंग लगातार कर रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज है हमारे लिए। हमने मॉर्निंग में भी देखा था कि जब तक मार्केट इसके आसपास है, कंडीशन वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसकी हायर साइड निकलता है तो ये ट्रेंड लाइन जो डाउन साइड के लिए बनती हुई आ रही है, ये हमें एक जोन प्रोवाइड करने की कोशिश करें कि फर्दर मार्केट में क्या सेंटीमेंट बन रहे हैं। अगर इसको मैं ऐसे ड्रैग करूं तो लगभग आप देख रहे हो, जहां तक कैंडल का फॉर्मेशन है, टॉप को अगर मिलाते हैं तो लगभग उसी टाइप से फॉर्मेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम 4 आवर में जाते हैं तो यहाँ बेटर वे से हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है। प्राइस एक्शन वाइज अगर आप देख रहे हो तो बार बार ये ऐसे जोन से रिएक्ट कर रहा है जो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड अब फोर्थ टाइम जाने की कोशिश कर रहा है। साथ में अगर यहाँ पे चैनल वाइज आप देख रहे हो तो डाउन साइड में ये लगातार कंडीशन बनाता हुआ दिख रहा है। तो लोअर लो का पैटर्न है, इसके ऊपर क्लोजिंग 31.5 के ऊपर क्लोजिंग इसको एक अच्छा इंडिकेशन देगी। जब तक ऐसा नहीं करता है तब आपको बाई करने के साथ साथ स्टॉप लॉस के साथ में जाना ही
प्रेफर करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे हम डेली में देख रहे हैं, डेली में भी एक अच्छी कंडीशन बनाई है। कल हमने देखा था मार्केट ने गैप अप करके एक अच्छी प्राइसिंग कैंडल बनाया था। अगर इस कैंडल को अगर आप देखते हो, ये दोनों कैंडल का फॉर्मेशन था, इसका फॉलोअप अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में आता तो एक हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। 31.5 का यहाँ पे पॉसिबिलिटी है टारगेट बनाने के लिए। ये कैंडल कौन सा फॉर्मेशन कर रखा है, अगर आप देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो ये दोनों कैंडल का प्राइस एक्शन कौन सा है, क्या नाम बोलते हैं, अगर आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये फॉर आपके लिए असाइनमेंट है, अगर आप रेगुलर बेसिस वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो एक अच्छी कंडीशन है फाइनली मार्केट के लिए। मेजर ट्रेंड इसके लिए डिसाइड करने का टाइम है, लेकिन उससे पहले अगर आप देख रहे हो तो प्राइस एक्शन वाइज एक अच्छा चैनल का फॉर्मेशन इसके लिए चलता हुआ नज़र आ रहा है। इस चैनल को अगर हम मिलाने की कोशिश करें तो 2 से 3 कैंडल को अगर आप देख रहे हो तो फॉर्मेशन बेटर है। फॉर्मेशन के होने के साथ साथ अगर हम यहाँ पे हायर साइड की जाने की कोशिश करें तो इसके ऊपर क्लोजिंग एक हमें पॉजिटिव इनपुट देखने की कोशिश करें। 31.5 के ऊपर हमें ज़्यादा बेटर मूव देखने को मिलेगा। इसमें आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है, जो कि आपको आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद में प्राइस एक्शन डिसाइड करने की कोशिश करेगा। हमने यहाँ पे मिनी की बात करी था। मिनी ऑलरेडी 92 की तरफ अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है और लगभग उसके आसपास बना है। अब यहाँ पे कंडीशन जो बनी थी 2 कैंडल का फॉर्मेशन, उसके बाद में हम यहाँ पे डिपेंड करने वाले थे फॉलोअप कैसा था। फॉलोअप के बाद में अगर 91,200 के ऊपर निकलता है तो हम इसके लिए स्लोली करके 92 की तरफ अप्रोच करेंगे। अब ये 91,700 800 के आसपास ने हाई लगाया है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करके अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते हुए बायर के लिए स्टॉप लॉस ट्रेल करना यहाँ तक बन जाता है। यहाँ पे कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन एज पर प्राइस एक्शन अगर आप देख रहे हो तो अच्छा रेंज का ब्रेकआउट किया है फिलहाल के लिए। आज अभी जब तक न्यूज़ सेंटीमेंट नहीं आता इसके ऊपर ही क्लोजिंग करने की कोशिश करेगा। अगर ये किन्हीं कारणों से 11-12 बजे के आसपास जो क्लोजिंग से जस्ट पहले 92 के ऊपर क्लोज करता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज मार्केट के लिए स्टॉप लॉस आपके लिए 91,250 के आसपास बनता हुआ नज़र आ रहा है मिनी के लिए। आवरली में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, आवरली में भी एक अच्छा प्राइस एक्शन बनने की कोशिश कर रहा है। मार्केट ब्रेकआउट करेगा, लेकिन उससे पहले एक बार इसको प्राइस एक्शन वाइज, न्यूज़ सेंटीमेंट्स वाइज, एक फोकस वाइज इसको देखना पड़ेगा हमें। इंपॉर्टेंट लेवल अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं माइक्रो के लिए 91,200 के आसपास हमने इंपॉर्टेंट लेवल देखा था। इसके ऊपर ब्रेकआउट करने पे मार्केट के लिए 91,500 600 होता हुआ 92 की तरफ अप्रोच करेगा। फिर 92 से लेके 92,300 ये जो रेंज बनाएगा ये बहुत ही क्रूशियल रहने वाली है फर्दर मार्केट को डिसाइड करने के लिए। प्राइस एक्शन वाइज बेटर है। ग्लोबल मार्केट में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नज़र आती हुई नहीं देखने को मिल रही है। इंडिकेशन वाइज अगर आप देख रहे हो तो एक चैनल जो इसने डाउन साइड का बनाया था, अगर हम इसको ड्रैग करते हैं यहाँ पे तो अभी मैक्सिमम टच पॉइंट अगर हम मिलाने की कोशिश करें तो एक अच्छा इसने ब्रेकडाउन जो इसके लिए बना हुआ था उसको हायर साइड निकलने की कोशिश किया है। अब इस कैंडल का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे भी इसने पॉजिटिव साइड में गया था लेकिन क्लोजिंग नेगेटिव में हो गया था। अब इसका क्लोजिंग जो कि आपको लगभग 9 बजे की जो कैंडल बनेगी वो इसके ऊपर बनती हुई नज़र आती है, तो हमें एक होप रहेगा कि दोबारा से फर्दर हम इसके लिए 92 की तरफ जाएंगे और एक अच्छा होप हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्राइस एक्शन वाइज ये बहुत ही अच्छा है। लेवल यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है, यहाँ तो रुकेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे लिए जो सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट जोन है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो इन दोनों के बीच में मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रेंज बनी हुई है। ये रेंज अभी फ़िलहाल रहेगी जब तक क्लियर इंडिकेशन ग्लोबल मार्केट से मिलता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। डेली वाइज अगर आप देख रहे हो तो जब भी मार्केट बड़ी गिरावट के बाद रिकवर करता है उसके बाद फॉलोअप आता है, वो इंपॉर्टेंट रहता है। रिकवर में इसने 700 से 800 पॉइंट किया था, लेकिन इन केस अगर ये 91,200 के नीचे क्लोजिंग करना स्टार्ट कर देता तो फिर हमारे लिए कंडीशन फिर नेगेटिव इसी रेंज में फंसने की कोशिश करता। इसी वजह से मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कंफर्मेशन करेंगे, कंफर्मेशन के बाद में हम प्लान करेंगे कंडीशन वाइज क्या जाने वाले हैं। कंफर्मेशन हुआ, मार्केट ने अच्छा 500 से 700 पॉइंट का आपको टारगेट मिला होगा। अगर डेफिनेटली अगर आपने टारगेट को गेन किया है तो आप ज़रूर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा बेटर, बेशक आपको लर्निंग के साथ में अदर सेंटीमेंट मिलते रहेंगे। प्राइस एक्शन वाइज बहुत अच्छे मूव हैं। अब इसकी क्लोजिंग अगर 92 के आसपास हो जाती है और साथ में ग्लोबल मार्केट भी न्यूज़ इम्पैक्ट पॉजिटिव आता है, जो कि एज पर एक्सपेक्टेशन लगता हुआ नज़र आ रहा है कि अभी कोई चेंज होता हुआ फेड के इंटरेस्ट रेट पे नहीं आएगा, लेकिन उसके साथ में कमेंट क्या रहता है वो मेजर इनपुट है। कमेंट पॉजिटिव रहता है, कोई डिसीजन चेंज नहीं करते तो वो भी मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में लेगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली हमें 92 के आसपास देखने को मार्केट मिलेगा और उसके बाद में अगर बड़ी पोजीशन आपको ले जाना है तो मैक्सिमम रिस्क रिवार्ड आप कितना ले सकते हैं उसकी बेस में लेके जाइएगा। ये आपके लिए एक सजेशन है। थैंक यू।